हेलो आलोक जी। हेलो शिल्पा जी। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। थैंक्स फॉर स्टार्टिंग द कैमरा। इट बिकम्स मोर इंटरैक्टिव दिस वे। आई नो, आई नो, आई नो, यस। हेलो आलोक जी। Thank you. Hello, good morning, good evening, good night, whatever you गुड say. इवनिंग। वर्किंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स डज दिस। आपके मुंह में घी शक्कर। Okay, wonderful. So Prerna is also with us. Hi Prerna. Hello, sir. Hi. तो आई गेस सबको क्लियर हो गया। शिल्पा जी, यू हैड अटेंडेड द लास्ट सेशन इन विच हमने OFNR कर लिया। यस, हाँ, यस वी डिड, सो थैंक यू। कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट वी लर्नड सो दैट आई एम श्योर यू नो द बेसिक्स। हाँ, श्योर। सो आई थिंक वी हाँ। स्टार्टेड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कॉन्वर्सेशन। तो ओएफएनआर का जो बेस है, वी वर्क ऑन बिल्डिंग अप रिलेशनशिप्स, कनेक्शन पे हम लोग काम करते हैं। रादर देन टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, वी फोकस ऑन द कनेक्शन, टू बिल्ड द कनेक्शन। हम्म। देन हमने ओएफएनआर को डिटेल में समझा था। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं। वी डोंट हैव टू जज एनीवन, वी डोंट हैव टू अटैच आवर जजमेंट्स टू इट। Then F stands for feeling or emotions, and that has to be felt in our body, है ना? Those kind of feeling emotions we talk about. हम्म। N is needs, and it has to be universal human needs. इसमें हमारी physical, emotional, mental needs आती हैं. So it is that. And then R stands for request or strategy, which we have to plan, or which accordingly, whatever we have to see it in order to fulfill the need. And then we have to take some action, and action can have like it can be infinite, Infinite and possibilities. or infinite possibilities. Yes. Then you told about smart thing. I think yes, itna hi I've noted down. इतना ही। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा क्या है? OFNR के अलावा क्या चीजें हैं? पाम में मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स नहीं, मेमोरी लिंक्स। I think you said C for thumb. Yes, Okay. C for No, thumb. C What for does the thumb. C stand for? Thumb. C stands for connection. Very good. The intention, हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? What is our purpose for communicating? जनरली आप कोई भी स्ट्रैटेजी और ये कम्युनिकेशन कोर्स सीखेंगे ना, तो ऐसा रहेगा कि दूसरों को हम क्या बताएं कि दूसरा हमारे हिसाब से बिहेव करने लग जाए। बट ओवर हियर द पर्पस फॉर कम्युनिकेशन इज कि हम कैसे उससे कनेक्ट कर ले इंटरनली, है ना? इंटरनली कैसे एक दूसरे का मन से मन को कनेक्ट कर ले, so that my needs, and their needs both can be fulfilled, both can be acknowledged, appreciated and fulfilled. Right. और आउटवर्ड पाम और इनवर्ड पाम का क्या मतलब था? वेरी गुड पवन जी, आई कैन हियर योर एक्शंस। करेक्ट। तो इनवर्ड पाम मतलब मैं अपने आप को सुन रहा हूं। पाम इज एम्पैथी, लुकिंग। जैसे यहाँ पे हमने आंख और कान बनाया था, है ना? लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग। तो इनवर्ड पाम मतलब मैं अपने आप को सुन रहा हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स नीड्स है, और तभी मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। और आउटवर्ड पाम मतलब मैं दूसरे को सुन रहा हूँ और दूसरे की क्या फीलिंग्स एंड नीड्स हैं, तभी मैं उनके फीलिंग्स और नीड्स को वर्बलाइज कर पाऊंगा। So even if the other person doesn't know how to speak NVC, by only my knowing NVC, I will be able to give words to the other person's feelings and thoughts, and I will be able to give words to my own feelings and thoughts. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था जब मैंने एनवीसी से इंट्रोड्यूस हुआ था कि मैं तो सुधर जाऊंगा, दूसरे वाले का क्या? दूसरे वाले को तो सुधरना चाहिए ना, तभी तो होगा। तो उसका मुझे आंसर मिला कि ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग दूसरे वाले को भी हम उसके इसको एक करेंगे, ठीक है? तो ये बेसिक है, बेसिक हमने रिवाइज कर लिया। अब हम लोग बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे।
तो आप लोग बताइए, लेट अस टेक एनी सिचुएशन, या कहाँ पे क्वेश्चन कोई आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, सिचुएशन है, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू शेयर, आप लोग अपना पुट फोर्थ कर सकते हैं। बताइए क्या चल रहा है आपके लाइफ में, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर, व्हाट आर एनी क्वेश्चंस। इन शॉर्ट, जैसे 1 और 2 मिनट्स में आप ट्राई करिए टू पुट फोर्थ। Okay, shall I go ahead? Yes, Alok ji, sure. I'd just like to try one thing. Is like, suppose there are two persons, and out of that one, I myself, there is another person in front of me, and mostly क्या हो रहा है कि the communication loop is not getting completed. The other person expectation out of the conversation is something different, and mine is different. I am able to see that, but still I'm not able to kind of take it forward to the core so that the other person and we are on the same page. Okay. So it's like the expectation from the same conversation is different. So that's the thing which it is like, for example, I'm talking about on a professional capacity. I'm speaking to somebody out Right. of the same conversation. I have a different expectation, and I want to make him understand that this is what my forte is. That's one set of information. And the other person is somehow is not able to take it forward because he is having his own lenses and he has an expectation towards me as an individual. And later, when I am trying to kind of make it clear, it becomes difficult for both of us because we have invested. If I say invested not in terms of money, but invested in terms of as a person, we respect each other, but at the same time, we are not able to make it seamless, I would say so. So that's the thing. If that is an appropriate example, I don't know in terms of in the context. नहीं, बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल है। Yeah. ले सकते हो उसको, बढ़िया। Thank you, Alok ji. Let us hear other people also. नमस्ते भुवनेश्वर जी, कैसे हैं? नमस्ते भैया। नमस्ते। पिछले बार ज्वाइन नहीं कर सका, सॉरी। ज्वाइन नहीं बाहर होगा, कोई बात नहीं। बाहर गाँव था मैं, इसलिए थोड़ा सा। ओके, चलिए बताइए कुछ, कोई और सिचुएशन कोई शेयर करना चाहेंगे कि आलोक का रोल प्ले ले लें? शिल्पा जी ले लें आलोक का रोल प्ले। चलो, तो मैं अभी आलोक बन जाऊंगा। इसमें ना एनबीसी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल टूल है रोल प्लेइंग का। और रोल प्लेइंग हम लोग इसलिए करते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन में जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिस हो जाती है, हम लोग कहाँ अटकते हैं वो हमको पता चल जाता है, कौन सी गलतियां अननोइंगली हम लोग कर रहे हैं वो सब हम लोग को खुल के काफी चीजें खुल जाती हैं, तो देन वी कैन रेक्टिफाई इट। तो जनरली फर्स्ट आई विल डू आलोक्स रोल प्ले एंड आलोक विल बिहेव एज द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट। यस। हाँ, तो अभी जैसे जैसे हम लोग बात करेंगे तो आप लोग को क्या करना है, सुनते हुए क्या करना है, आप लोग को कौन से स्टेप पे बात हो रही है वो आप लोग को अपने हैंड्स पे प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि आपने ऐसा बोला था, तो बोला था क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, जो मैंने सुना वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पे टच करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रैक्टिस होगा कि क्या क्या बात चालू है। और मैं एक और चीज अज्यूम कर रहा हूं कि जो क्लाइंट है उनको एनवीसी नहीं आता है,
ठीक है, उनको एनवीसी नहीं आता है, वो अपने जजमेंटल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, वैल्यूएशन में बात कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं. क्लाइंट कैन बिहेव एज द क्लाइंट, आई विल बिहेव एज अलो हु नोज एनवीसी. ओके, ठीक है. तो आप लोग को सबको करना है. प्रेरणा, you should also do it if possible so that you will get the practice. Yes, sir. Okay, चलिए. तो एक मिनट. तो एक क्लाइंट का नाम ले लेते हैं. हर्ष. कोई एक नाम. हर्ष. ठीक है. Okay, Harsh. So I can see that we have been talking to each other since about a month. We have been talking to each other intensively since about a month. Yeah. Yeah, we agree to that. Right. And I know that you have also been working very hard because you want to get progress in your life. Right? Yeah. And because we have been working hard and you want progress, but because after a month's review, when we see that there is no progress right now in quantitative terms, I think you are sensing a little bit of disappointment and anger. Yeah. Right? Yeah. Okay, fine. So Harsh, have I been able to understand you? Can you just tell me that is it this much, or do you want to share something more, Harsh? Yeah, the idea is that lately I have been trying my level best to make you understand that the word doesn't move the way you want. Okay. And in this collaboration, I was trying to make you understand by various means in terms of whatever the discussions we had in terms of advancement stage, that at one point in time, you have to understand that it is not what you want to share with the world as a competency or whatever you say, the training part of it, whatever it is. It has to do something with what word needs more. Now, here is the deal that you're so much in your own word that you're not able to see that what word needs out of you. It may have, Right. I mean, possibly you're not able to see through that you have so many things which you can offer to the world, but in a different packaging altogether. And where Okay. I coming from a different background, possibly I can help you in terms of repackaging things. But it would be So just hold the thought, Harsh, just to know that I am understanding you correctly. Yeah. When you say that I am in my own world, or the world works in a different way, and such statements, are you needing a little bit of more practicality and more synchronization Yep. about the strategies that we decide? Are you needing that? Yeah. Implementation? Yeah. Possibly in that direction only. Okay. And you think that if we don't talk in ideologies and if we talk in practicality, we will get better results? Yeah. With you? Yeah. More Okay. objectively. Yeah. So please go ahead, Harsh. Yes. The idea is that the world needs some practical solutions. You are in your own ideologies. Now, here's the thing that when I look at from a client perspective, the client needs more objective, more concrete results, because they are paying us for concrete results. Whereas whatever the philosophies you are in your own utopia, that you are not in a position to offer something which is very concrete. You have a very good philosophy, and I am quite convinced on that, but it has to come to ground where it makes sense for the client as well. Now, here's the deal that we are not coming to the common ground, that you have something very good, and the kind of experience you have delivered it. I mean, I'm aware of that fact, but as we speak, we are in a different world now. Earlier, he knows me. Just to give you the context, Harsh and we have worked in as an employer-employee capacity also long back. Okay. As a vendor to me. So the idea is that we have worked and I know what your potential is, but as of now, as we speak, whatever situation is in front of us, possibly we are not there.
where we can work together in a collaborative manner and can offer something to the world which world needs more. Okay. So, as I understand you, the last part that you are saying is that I think you are repeating the same feeling that basically you need more practical solutions, more implementation and practicability. Yeah, because coming from a sales background, I Hmm. possibly see what world needs, what the client needs, what you are you're coming from a solution Yeah. oriented in your own world. Yeah. Yeah. So basically, this is like the creator, the producer who is an artist. So I think you are saying that I'm the artist over here, and you are the packager, the marketer, Yeah. the salesperson. So you have a different perspective, and I have a different perspective, and I am living in my own world, which is out of sync with the needs of the world. Yeah. Kind of. Right. Yeah. Right. Okay. So that's great. Harsh, is there anything you would else like you would like to add? Yeah, I mean, one more thing is the speed at which the world needs that demand. I mean, we are in a different world, in a real world, where the rate by which the solution is required is much more equally important. So whenever I mean, we have to work faster on that space, in that space. Sorry. Yeah. So what you're saying is that probably you are hinting at, when I want to give a better product or a better service, the amount of time and effort that I take in creating that product and that solution is too much, whereas the world needs it in a shorter time. The delivery needs to be fast, quicker. Yep. Yes. Fine. So excellent. I really appreciate, Harsh, that you are sharing your feelings honestly with me. Okay. एंड अभी ना यहाँ पे जब मैं फीलिंग्स बोलता हूँ ना, तो आप लोग को मैंने क्या सिखाया है कि फीलिंग्स थॉट्स, एक्चुअली जो फीलिंग्स है वो इमोशंस है और ये वो है, लेकिन जब मैं नॉन एनबीसी वाले बोलने से बात करता हूँ तो मैं उनसे जैकल लैंग्वेज में ही बात करता हूँ. इन माई माइंड देयर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ इन जिराफ लैंग्वेज, लेकिन जब मैं बात करता हूं तो वो नॉर्मल लैंग्वेज ही साउंड करता है. आई डोंट टॉक इन एनवीसी, अदरवाइज इट साउंड्स वेरी अननेचुरल. है ना? तो मैं थैंक्स फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद मी, मतलब थॉट्स एंड ओपिनियंस. ठीक है, तो लैंग्वेज में वही यूज कर रहा हूँ, जैकल लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ. तो अभी देखिए 3-4 बार ऐसा हो गया कि मैंने एम्पैथाइज किया हर्ष से. हर्ष, being in Harsh's role, Alok, did you feel heard and understood? No, I did not feel heard. I mean, I felt that empathy part, that you are still trying to understand my position. I mean, you are open for the discussion. You're open for the discussion. Okay, at least you're open for the discussion. Normally discussions में कैसा होता है कि हाँ वो तो है, लेकिन we come to directly लेकिन मेरी भी बात सुनो ना. मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो सुनो. तो हम वो बट में जाने से पहले हम पहले अच्छे से उसको सुन लेते हैं. ठीक है, ओपन टू डिस्कशन हो गया. ओके हर्ष, नाउ आई विल गो टू माय साइड. अभी ये मैंने हर्ष की बात सुन ली, ठीक है, अच्छे से. नाउ हर्ष, देयर आर सम थिंग्स गोइंग ऑन इन माय माइंड आल्सो. कैन आई शेयर नाउ और डू यू वांट टू से समथिंग एल्स बिफोर आई share my nothing from my side. You can continue. Nothing? Okay. Now, what you said is that the world needs something else, the world needs something faster, and the requirement of the world is, very different from the ideas that I have in my mind. Okay, I totally respect that. I want the world to get what it needs. And I think, Harsh, you being in the sales line, you being close to the customer, you are better able to understand what the client wants. Okay, so I totally respect that, and I would love to offer that. Okay. What have I done? I have acknowledged his needs. And I have said, it is my wish to fulfill your need.
इट इज माई विश टू फुलफिल योर नीड। मेरी इच्छा है कि तुम्हारी नीड्स भी पूरी हो जाए। उसके बाद मैं अपने फेज में आता हूं, इज दैट ओके हर्ष, नाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट आई विल जस्ट शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन वील सी इफ हाउ वी कैन फुलफिल बोथ दीज पॉइंट्स ऑफ व्यूज। ठीक है? तो हर्ष, आई हैव बीन अ प्रोड्यूसर, आई हैव बीन एन आर्टिस्ट, and indirectly even I want to help people a lot. So when I think about the design of the product, the design of my service, I go, from the vast experience that I have had, and sometimes the customer doesn't know what they want, what will be beneficial for them. They are just going for some short term things which in the long term will not help them. Okay, so now the kind of product that I have made will actually help the customer very much. And these are, because of my years of experience and all these, this is the kind of product that I have made. And I want to give an excellent service which will actually make a difference in the life of the customer. So yes, I know that it sounds a little idealistic. अगर आपको ही आइडियलिस्टिक साउंड कर रहा है तो आप सोचो कस्टमर के तो बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जाएगा, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना? तो मैं ये बात समझ रहा हूं। अब हर्ष, हमको ये सोचना है, देखो हर्ष, हमने अगर टेम्परेरीली कुछ मैंने कुछ एक फास्ट छोटा मोटा कुछ बना के तुमको दे दिया तो वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा उसको। लेकिन अगर मैं तो क्या हम ऐसा करें जिससे कि कस्टमर भी अट्रैक्ट हो, हमारे एनवायरनमेंट में आए और उसको वैल्यू भी मिले जो कि एक्चुअली उसके लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। तो कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? Okay, now I stop over here. See, now Alok was able to express himself, and Alok was also able to empathize what Harsh said, what Harsh wanted. पहले आलोक ने एम्पैथाइज किया हर्ष को क्या चाहिए, फिर आलोक ने क्या बोला कि जो तुमको चाहिए ना वो मुझे भी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी भी विशेष पूरी हो जाए। फिर आलोक ने बोला कि मुझे क्या चाहिए एज एन आर्टिस्ट, मैं क्या करना चाहता हूं, और फिर फाइनली क्या बोले कि हम लोग दोनों को क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब ये जो लेवल पे आ गए ना हम, ये लेवल पे आके हमारा कॉन्वर्सेशन अब चलते रहेगा इस लेवल पे until we get a solution. लेकिन इस लेवल पे आने तक हमारा क्या हुआ, जो चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप था वो बढ़ने की जगह पे, as Harsh told me that you are open to communication, you are open to listening, वो बात बढ़ रही थी। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन जो है वो बढ़ेगा। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर कम्युनिकेशन टेक्निक, कि क्या हमारा कनेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं कि नहीं। और ये केवल एक इंसान के कारण हो रहा है, वो सिर्फ मेरे को आने से भी वो हो जाएगा, दोनों को आ जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन दूसरे को तो 99% केसेस में दो लोग को तो होंगे नहीं, समझेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि दूसरे को मालूम ही नहीं है ये चीज, तो हम कैसे बात करेंगे? अच्छा, अभी इतना क्लियर हो गया आलोक? अभी आप क्या करोगे? आई विल बिकम हर्ष, I will become Harsh, and you will become Alok. Okay, same conversation. Same conversation. Okay. Okay, and just let me get the giraffe and the jackal.
तो ये है आपका, इसको वीडियो को, हाँ, ये है आपका जिराफ कोच, मतलब जो आपको एनवीसी बोलना सिखाएगा। मैं रोल कर रहा हूं हर्ष का। ओके। और अगर आपने कोई जजमेंटल लैंग्वेज बोली तो ये जैकल चिल्लाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। और जो रोल प्लेस होते हैं ना, वो एनवीसी में बोला जाता है दैट दे आर फॉर रियल। मतलब बहुत बार जो लोग रोल प्ले करते रहते हैं, जैसे आई डोंट नो हर्ष, लेकिन बहुत सारे रोल प्लेस में ऐसा रहता है दैट द अननोन कैरेक्टर, वो दूसरा इंसान बोलता है आपको कैसे पता, आप तो कभी उससे मिले नहीं, आपको ये सब रियलिटीज कैसे पता है। वो तो एग्जैक्टली सेम चीज करता है। यूनिवर्सल तो नीड्स। हाँ, तो वो कुछ ना कुछ में ना हम लोग को बहुत सारी चीजें रियलिटी में पता चल जाती है। चलिए, सो यू स्टार्ट। यू नो एनवीसी, आई डोंट नो एनवीसी। This giraffe coach will teach you. This jackal will make a noise when there is judgmental language being spoken. So you are Harsh and I am Alok, right? Yes, I am Harsh. Okay. So hi Harsh, how are you? Very well, Alok. Yep. I lately realized that you wanted to say something. आपका कुछ मतलब you some of the issues, because lately we have exchanged some mails जिसमें ऐसा लगा कि आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो I thought that this is the right time, हम लोग बात कर सकते हैं. So I wanted your time, and if this is a specific time, fine, we can talk about it now. Otherwise we can have a specific time. नहीं, बिल्कुल अभी बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी बातें हैं। बताइए. So I would like to hear from you that what exactly is bothering you. तो मेन चीज जो अभी बॉदर हो रहा है ना मुझे, वो ये है कि क्लाइंट को जो चीज चाहिए वो बहुत अलग है। और जो आपके आइडियाज हैं, मैं मानता हूँ कि आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आपके आइडियाज हैं वो एक अलग दुनिया से आ रहे हैं, वो बहुत आइडियलिस्टिक हैं चीजें। क्लाइंट को जो चाहिए वो बहुत डिफरेंट चीजें चाहिए। अब हम ये सब नहीं बोल सकते कि वो क्लाइंट मटेरियलिस्टिक है और ये है वो है, पागल हैं लोग, ये सब हम क्लाइंट को तो नहीं जाके बोल सकते ना। तो मेरा एक तो सॉरी, हाँ, बोलिए. तो इसको अब मैं डील करता हूँ क्लाइंट से, तो मुझे ये उनसे बात करनी पड़ती है। तो आपका जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में है वो इट्स नॉट वर्किंग आउट। हम 1 महीने से बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, आप भी हार्डवर्क कर रहे हैं, आई नो यू ऑल्सो वांट, बट नहीं, वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो क्या करें, हाउ टू सॉल्व दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मतलब मुझे ये सेंस आ रहा था कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं वो उस जगह तक नहीं पहुंच रहा जहां से पहुंचना चाहिए. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, एंड दिस इज नॉर्मल प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल, जिसमें कि हमको कोशिश करते हैं और पहली बार में क्या गलती हो रही है? नॉट रियली, मतलब ये नॉर्मल, ये एक जजमेंट है कि नॉर्मली प्रोडक्ट डिजाइन के साथ ऐसा होता है. इज दैट द थिंग? नहीं, हर्ष हैज नॉट फेल्ट हर्ड येट। अच्छा. नहीं, आई एक्नॉलेज दैट what you are going through is very natural, where the customers are showcasing their problem and you are more closer to them, and you are actually are the frontline person who is able to see that. Okay, the very first thing, मैं तो वो इफना कि ओ पे चला गया, अभी उससे पहले acknowledgement पे नहीं था. Okay, fine. And the second thing is, I also want to be one designer, or for that in that service design capacity. मेरा अभी आई वर्ड यूज ही नहीं करना है। ओके. अभी हर्ष 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 हर्ष, ये पूरा हर्ष 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 हर्ष, आउट ऑफ आउटर एम्पैथी. Okay, so no, okay, until Harsh completely feels satisfied, heard. Okay. उसके बाद परमिशन लेके हमारी बात शुरू करनी है, आए पे आना है. Sorry, this is the giraffe coach talking. That's okay. That's okay. That's okay. Okay. So, okay, my understanding was that it can go in parallel also. For example, I heard you. Yes. Once the connection is made. देखो, दो लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा होता है ना, तो फिर ये रूल्स वो नहीं होते, अप्लाई नहीं होते. आप अपनी बात बोलिए, दूसरे की बात बोलिए, उसको गाली दीजिए, उसको जजमेंटल लैंग्वेज में बात करिए, कुछ भी करिए, you both will understand each other. Agreed. When the connection is very strong,
देखिए दो दोस्तों के बीच में वो कैसे गाली देके बात करते हैं एक दूसरे से, Agreed. है ना? Language is not important. हाँ. लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, कुछ भी जजमेंटल, तू तो ऐसा ही है, तू तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, ये सब क्या है? जजमेंटल लैंग्वेज है। लेकिन दो दोस्त एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते। Agreed. लेकिन आप यही सेंटेंस किसी दूसरे से बोलिए जिसके साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, Okay. वो नहीं टॉलरेट करेगा ये। Agreed. तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि हमको कनेक्शन पहले एस्टैब्लिश करना है, एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए उसके बाद आप बैक एंड फोर्थ योर व्यू माय व्यू, योर व्यू माय व्यू कर सकते हैं। Okay. Fair enough. ओके, ट्राई इट अगेन, ट्राई इट Okay. अगेन। So as I Harsh, जैसा मुझे समझ में आता है कि what you are going through is also very traumatic. That you go to the customer, you say your problem to the customer does not listen you, and Very good. possibly you are putting my face also over there as a team man. So I completely understand that what you go through, because you have certain things in your control, certain things you don't have in your control. Because as a content per se, when I design something, you are the face of mine. So on my account also, you listen at all. So I completely respect that part. Now coming back to this thing, as you mentioned that you can't say nothing much to the customer, because customer किसी भी word से आते हैं, उनके अपने perceptions चलते हैं. So मुझे लगता है कि आपकी जो feeling है वो बहुत genuine feeling है, but हमारी जो हम तो दोनों लोग मिलके करना चाहते हैं उस प्रोसेस में एक हम मिनट हाँ. एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे और एक बार ये पूछ लीजिए दैट इज दिस enough, is this what you wanted to say or is there anything else? Okay. So it's like endorsement whether your talk is over. हाँ, जैसे हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो वो या कोई राशन की दुकान में जाते हैं तो एक टूथपेस्ट देना, ये ले लो, और क्या लेंगे? हमसे एक और बात पूछ लेते हैं जब तक कि हमारे माइंड, अरे हाँ यार वो शेविंग ब्लेड भी भूल गया था, वो भी कर देना एक। ठीक है, fair enough. ये और क्या लेंगे? नहीं, हो गया बस, और नहीं चाहिए कुछ। Okay, fine. So it's like till the point he is not complete. Yes, correct. Completely not poured out. Okay, fine. Correct. Yeah. So अभी जब ये discussion हो गया, I mean, I assumed, okay, let me ask in person that is there anything else which you would like to add on this, which I have not covered, so which we have not discussed so far on this context, in this context? नहीं, nothing else is coming to my mind, और एक्चुअली मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, ऐसा लग रहा है कि बहुत क्वालिटेटिव डिस्कशन होने वाला है आज के सेशन में हमारे बीच में। तो आई एम फीलिंग रियली गुड दैट यू आर पेइंग, you always pay attention, but today I am feeling a little different. So thanks. Yes. So coming back to this problem at our hand, that we want customers, we both want to understand, deal with customers in a cumulative. Pause, just a second. हम लोग बहुत बार ये सुनते हैं ना कि लोग हमारी सुनते नहीं है। बहुत कॉमन है कि लोग तो हमारी सुनते नहीं है। वो क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि उनके कान अभी खुले नहीं है। इसका मतलब वो लोग का बोलना अभी फिनिश नहीं हुआ है। जब बोलना फिनिश हो जाता है ना, तो फिर कान खुलते हैं। जैसे हर्ष का बोलना फिनिश हो गया, ठीक है, अब वो रिलैक्स होकर सुनेगा तुम्हारी बात। जब तक उसका बोलना फिनिश नहीं हो जाता है, वो यही उसके माइंड में रहेगा कि अरे वो बात रह गई, वो मैं कैसे कंप्लीट करूं, वो तो सुना ही नहीं आलोक ने, वो तो अपनी बोलने लग गया। ठीक है, या सो प्लीज कंटिन्यू आलोक। So as I was saying that we both want to resolve customer issues, I from development and you from what they need, and we both are representing. Now the idea is that I would like to listen. I've got couple of things in my mind which I can share with you with your permission. If I do this job in a very makeshift arrangement per se, as I have understood that timelines are something which is, you have mentioned that is not. I would not be doing justice to. That's what my feeling is, that I would not be doing justice to my part.
Eventually that would be a makeshift arrangement and we would fail eventually as a long term, and possibly it would Totally also, agree. Totally agree. Yeah. it would impact both of us. So my idea is that, I mean, I would like to propose a solution with your permission, if I may, is there are two possibilities. Either we give them two ranges of solutions. Possibly this is a short term and this is the cost, because the investment would be in the same accordance. Correct. Having said that, if you want something long term, these are two Correct. possibilities which you can think of. So if you Wonderful. This will work. This will work. okay. So that way we can sort of create a solution. Badhiya. Badhiya. Awesome. Awesome. Thank you. Very good. Very good, Alok. तो Thank देखो you. अभी क्या हुआ डिफरेंस, सडनली जैसे ही हर्ष का बोलना कंप्लीट हो गया ना, तो हर्ष ओपन हो गया और उसके बाद वो पूरी तरीके से आलोक की बात सुनने लग गया और आलोक ने प्रपोज किया, फिर हर्ष कुछ उसके ऊपर वो बोल सकता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, ठीक है, वो जो डिस्कशन होगा ना वो हमारा स्ट्रैटेजी लेवल पे दोनों का डिस्कशन होते रहेगा, लेकिन फीलिंग्स और नीड्स पे दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों को ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स और नीड्स समझ रहे हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी लेवल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और सॉल्यूशन आगे पीछे आ ही जाएगा। एक क्वेश्चन है मेरा इसके ऊपर, हाँ, कि जैसे एक्नॉलेजमेंट जब हम कर रहे हैं, तो सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट जहां पे सबसे पहला तो एक्नॉलेजमेंट है, दैट आई वैलिडेट योर फीलिंग व्हाट यू आर फीलिंग। उस मोमेंट पे क्या मुझे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के मामले में चुप रहने तक वेट करना चाहिए कि ओके ठीक है पहले आप बोल दीजिए? तो आई वेट फिजिकली, एक सिग्नल आएगा, मेरे को पता चलेगा कि अब आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। यस, तो उस मोमेंट तक मैंने चुप होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रैटेजी नहीं बात करना चाहिए जब तक हमारा फीलिंग्स और नीड्स आइडेंटिफाई नहीं हो गया बहुत अच्छी तरीके से। नहीं, मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप जब कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है, यू आर बबलिंग अप, आपके दिमाग में चल रहा है बहुत कुछ, ऐसे आप कन्वर्सेशन चल रहा है, तो पहले मैं आपको बोलने दूं, पहले यू pour it out and I completely respectfully listen that part and then I say that okay fine this is done. Now इसके बाद में जो सेकंड है उसमें आपने बोला था कि जो एक आपने बोला था कि मेरी आपकी फीलिंग तो एक्नॉलेज कर ली मैंने, हाँ, उसके बाद में फिर मुझे आपकी उसको जाने देना है, जो भी आप बोलना चाहते हो उस पूरी चीज को मैंने सुन लिया और मेरे दिमाग में मैं अलग अलग बकेट्स में रखता जा रहा हूँ, OFNR के कॉन्टेक्स्ट में अपने दिमाग में रजिस्टर कर रहा हूँ, एंड देन यूजिंग दोज क्लूज अब मैं धीमे से अपनी बात को फ्रेम कर रहा हूँ इन दिस OFNR वे, सो दैट इट लुक्स सूदिंग टू यू एंड यू फील हर्ड, आई मीन you think that you are being heard. करेक्ट। I'm just trying to create a physical annotation. बिल्कुल करेक्ट किया आपने। देखिए पाम आउटवर्ड, पहले दूसरे को अच्छे से सुन लिया, हाँ, दूसरे को अच्छे से सुनने के बाद उससे पूछे क्या, बार बार जैसे एक दो सेंटेंस उसके खत्म हुए तो बोलना एक मिनट भाई तेरे को अच्छे से समझ रहा हूं कि नहीं, मैं मेरे को चेक करने दे, तो रिफ्रेश किया उसके थॉट्स को, फीलिंग्स को, क्या मैं सही समझ रहा हूँ, हाँ अच्छा ठीक है, नाउ गो अहेड, ओके ठीक है, ये सही समझा के दूसरा पॉइंट, अच्छा ठीक है, ओके 3-4, अच्छा और कुछ बोलना है हर्ष, ओके फाइन, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, अच्छा तो अब मैंने जो समझा है वो ये है पॉइंट 1 2 3, ओके, तो ये एम्पैथी पूरी आउटवर्ड हो गई, उसके बाद में मेरे ऊपर आया, मैं पहली चीज बोलता हूं दैट आई वांट योर नीड्स टू बी फुलफिल्ड, I am interested, I am genuinely interested in Harsh's needs being fulfilled, I am your well wisher, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी नीड्स फुलफिल हो जाए, okay, I'm your side, do you, yeah, I have your back, I am on your side, so do you know this, do you believe in this or not, or does it sound like a false statement to you? I really want your need, I will be happy if your needs are fulfilled, I am on your side. Okay. फिर मैं बोलता हूं that and don't use but या or, but या or नहीं यूज करना, बोलना and my needs are these, your needs are these and my needs are these, your needs and my needs both are equally important. Okay.
ठीक है। सो फिर मेरी नीड्स ये है 1 2 3, जो भी आर्टिस्ट हूं मैं, ये हूं वो हूं, मैं ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करना चाहता हूं, जो भी है। तो अब ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों हम कैसे मीट कर सकते हैं? तो जैसे कि आपने सोल्यूशन बताया कि एक स्टार्टिंग रेंज प्रोडक्ट रहेगा जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर जो हमारे इकोसिस्टम में आएंगे वो लोग एक समझ पाएंगे कि हाउ टू गो अहेड विद दिस, क्योंकि जनरली मार्केटिंग में लोग आई थिंक फनल वगैरह ऐसे टाइप से रहता है उनका। स्टार्टिंग प्रोडक्ट रहता है, देन लो टिकट आइटम, देन हाई टिकट आइटम, which will be our final thing which will make an impact in the customer's life. ठीक है। तो ये मैं कैसे ये फुलफिल कर सकता हूँ? तो दिस विल बी माय थिंग दैट माय, सो अभी क्या हुआ, मेरा भी फुलफिल हो गया। एज एन आर्टिस्ट आई एम ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड नाउ, और वो मार्केटिंग का बंदा भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब मैंने उस अपनी भी नीड्स एक्सप्रेस करी, और उसको हर्ड फील करते हुए फिर हमने बोला कि एंड हाउ कैन यू योर नीड्स बी फुलफिल्ड एंड माय नीड्स बी फुलफिल्ड। बस इतना सिंपल सा। ओके, आपके आपके माइंड में क्लियर हो रहा है आलोक जो स्टेप्स हैं? तो जस्ट रीफ्रेज इट टू मी, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? When the other person is saying, so first of all, the active listening point of view, you try to bucket it out in your own head कि क्या हो रहा है, बताओ। Then the second time when he starts, he or she starts stops the saying part, जो उनका पूरा बातचीत बाहर आ गया, by the time everything is registered in my head. Now in that context, now I say my need in a more respectful manner by acknowledging their feelings. So if I acknowledge their feelings and I kind of validate that, I kind of endorse that, and after that I come to my need part. Support it. Before validate, that, endorse, and support it. Support it. Okay. And then I come to my need part and I express that we both can work together towards this need as well as this need in a cumulative manner, in a more collaborative manner. And that's all. And then we can kind of say that these are my proposals. हो गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद बातचीत होते रहेगी। Okay. So broadly, I'm hearing you, acknowledgement. Second part is I also have a need. Second part is I support your need. I support your need, and then in conjunction with that, I want to share my need also. My need also, yes. In a respectful manner. So third step, and then fourth one is let us fourth आप ये भी बोल सकते हैं that I know you support me. Okay. जो मैंने उसके लिए किया ना, that I understand your need, I support your need. Now these are my needs, and I trust that you want to fulfill my needs also. I know that. Okay. I know you are there to support me. I know you also value artistic solutions. That's why you're working in this company. Okay. तो ये दोनों तरीके से मैं उसको भी बोल रहा हूं कि तू भी मेरे को सपोर्ट कर रहा है, मुझे मालूम है ये चीज। ठीक है। इससे हमारा पूरा बेस बन जाता है, फिर हम उसके ऊपर कुछ भी बात करें। ठीक है। बहुत अच्छा आलोक, आई एम रियली हैप्पी हियरिंग दैट you have understood it very well. You rephrased everything to me. Thank you. Very well. Great. So Alok, let me know how it works with you if you apply it. Yeah, if you apply it, what works with you? Or because Alok is already in the coaching line, बहुत कुछ भी judgmental thoughts नहीं आए ज्यादा, because he has already done a lot of work. Otherwise, जनरली जब हम लोग बात करते हैं ना, बहुत सारे जजमेंटल थॉट्स आते हैं, विच आर वेरी गुड, आने देना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे अननोइंगली गलती कर रहे हैं वो हमको पता चलता है। तो आलोक का और जो मेरा रोल प्ले हुआ अभी, उसके बारे में आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीवन, हूएवर इज रेडी टू से, आप बोल सकते हैं। क्या लगा आपको? should I say? मैं बोलूं? Yes, शिल्पा जी,
मुझे जो समझ में आया ना, जो लास्ट टाइम अपन ने करा था और उसमें अभी डिफरेंस, लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिसनिंग मुझे कुछ पहले वाले उसमें नहीं था समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है टू लिसन द पर्सन कम्प्लीटली अंटिल अनलेस जो उसको पूरा कहना है। आई थिंक एक बार अच्छे से सुन लेंगे ना, देन द कंप्लीट यू गुड टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। तो फॉर मी आई थिंक लिसनिंग पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे लिए प्रेजेंट हुआ अभी। रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो आपने उस दिन भी क्लियर करी थी, यू नीड टू बी हर्ड, आपको पूरा एक्सप्रेस करने देना है सामने वाले को। बट जो आपको जो भी बात कर रहे कॉन्वर्सेशन, यू कैन नॉट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग until unless you listen the complete another person, ऐसे करके। वो मुझे अभी सबसे ज्यादा वही समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा, That's it. बहुत अच्छा, थैंक यू। हम्म। यस, हाँ मेरे को पवन जी। लगता है लिसनिंग एंड एक्नॉलेजिंग, आपने बहुत एम्फसाइज किया कि एक्नॉलेज भी करना चाहिए। बढ़िया। कि मतलब और कुछ बोलना है कि आपको, मतलब आर यू डन टाइप्स। हम्म, बहुत अच्छा। और एक और बात बता दूं इसमें, हम सडनली बहुत पोलाइटली बात करना शुरू करते हैं ना किसी के साथ। मतलब सपोज मेरा और आलोक का सपोज बहुत हम झगड़े में ही बात करते आ रहे हैं अभी तक। सपोज ऐसे हैं हम लोग दोनों, और फिर मैं कोई एनवीसी कोर्स में गया, ठीक है, और सडनली मैं पूछता हूँ सडनली मैं पूछता हूँ आर यू डन विद इट, तो उसको लगेगा बहुत ताना जैसा भी लग सकता है। ये होगी क्या तुम्हारी बात? अब मैं कुछ बोलूं, है ना? तो वो भी होगा, इनिशियली ऐसा भी होगा कि क्या हो गया, ये क्या अजीब से बात कर रहे हो, है ना, ये सब होगा। तो उसी लिए स्टेप 0 बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एनवीसी जो सीख रहा हूँ वो मैं क्यों सीख रहा हूँ। वो इसलिए सीख रहा हूँ कि दूसरा इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाए मेरे हिसाब से, कि इसलिए सीख रहा हूँ कि हम लोग दोनों के बीच में कनेक्शन ऐसा बन जाए कि मेरी भी नीड्स पूरी हो जाए, उसकी भी नीड्स पूरी हो जाए। मैं एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए ये कम्युनिकेशन टेक्निक सीख रहा हूं। ये कोई एक नया टेक्निक नहीं है जिससे कि मैं दूसरे का बिहेवियर मैनिपुलेट करूं। मेरा बच्चा अच्छे से बात नहीं करता है, मेरा पेरेंट्स अच्छे से बात नहीं करते हैं, या वॉट एवर स्पाउस अच्छे से बात नहीं करते हैं, या ये ब्रदर सिस्टर अच्छे से बात नहीं करते, फ्रेंड्स वर्कर्स जो भी रिलेशनशिप आप लीजिए, तो उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए क्या मैं ये एनवीसी सीख रहा हूँ कि मैं ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बेटर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एनवीसी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे आपने जो स्टेटमेंट बोला ना, उससे ये हो गया। तो अगर आप सडनली बोलेंगे ना कि आर यू डन विद इट, तो हो सकता है दूसरे, क्योंकि दूसरे वाला इंसान तो अभी सुनना नहीं जानता है, तो बोलेगा ये तो बहुत ताने में भी बात करने लग गए हो, तुम तो एनवीसी ताने मार रहे हो, है ना? तो वो, तो अपने को ऐसे बोलना है दैट यू नो या आई नो इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज, बट आई वांट टू टेक एफर्ट्स टू bring in more harmony between ourselves. I don't want you to change if you don't want to change. I want you to change, and I am also ready to change. But if we both work, I want to give this method a try. एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूं। तो पहले मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, आप अच्छे से बोल लो, पहले ही बोल देना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ। तो पहले मैं आपकी बात अच्छे से सुनना चाहता हूं, आप अच्छे से बोलो, मैं समझूंगा, फिर मैं अपनी बात बोलूंगा। तो फिर वो थोड़ा सा, अच्छा हाँ ये कुछ कुछ डीप समझ के आया है ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज सडनली बिहेवियर चेंज होगा तो वो भी एक थोड़ा सा ड्रास्टिक, हाँ वो हो सकता है। गुड, थैंक यू पवन जी फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। और कुछ आपको रियलाइज हुआ, आप कुछ और बोलना चाहते हैं पवन जी? नहीं, अच्छा अभी बाद में, ठीक है। भुवनेश्वर जी, आपके मन में कुछ फीलिंग है, थॉट्स है? नहीं, यही सब जो इन्होंने जो बोला है ना, वही समझ में है
सुनना चाहिए आगे वाले का पूरी तरह से, उससे, और उसका एक्नॉलेजमेंट भी जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है बढ़िया। कि मुझे वो सुन रहा है सही ढंग से, हम्म। उसे लगना चाहिए। बिल्कुल। Thank you, Bhuvneshwar ji. Prerna, would you like to say what you understood, or whatever you feel, whatever you think? Sir, I have a question. Uh-huh. So, Yes. what if we are doing NVC? We are Uh-huh. empathizing with the person and everything, Yes. but um, but the other person does not want to, मतलब understand or you know, तो फिर क्या करेंगे? I mean, वो तो खुद ही आगे से कुछ करना नहीं चाहते, and then how can we, build connection? Very good. तो बहुत अच्छा है. Before I answer this question, can you just tell me what touched you in this role play? Can you just give me a feedback about it? Yeah, to listen, to empathize, to understand. Listen. Yes. Yes. Very good. Very good. Okay. प्रेरणा का एक क्वेश्चन है. शुड आई टेक दैट क्वेश्चन कि कुछ और करना है किसी को? दूसरा समझना ही नहीं चाहता, ऐसा है कि हम तो कर रहे हैं, दूसरा समझना ही नहीं चाहता, तो क्या करें? ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, चलो बढ़िया. तो अभी आप लोग अगर वो यूनिवर्सल फीलिंग्स और नीड्स में आएंगे ना, ये मैंने इंटरनेट पे अभी जस्ट सर्च किया, वो मेरी लिस्ट पता नहीं कहाँ चली गई. तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रखिए जो मैंने आपको भेजा है. वैसे ये देखिए, यूनिवर्सल नीड्स पार्शियल लिस्ट है. अब प्रेरणा क्या बोल रही है कि दूसरा इंसान अगर समझना नहीं चाहता तो क्या करें? तो समझना नहीं चाहता कोई नीड है क्या? इज इट एन ऑब्जर्वेशन? इज इट अ फीलिंग? इज इट अ नीड? इज इट अ रिक्वेस्ट? दूसरा इंसान समझना नहीं चाहता, ये बहुत कॉमन थॉट है, बहुत कॉमन थॉट है जो प्रेरणा ने एक्सप्रेस किया ना, वो बहुत सारे लोगों के मन में है. इज इट एन ऑब्जर्वेशन? No. इट्स नॉट एन ऑब्जर्वेशन. फीलिंग है क्या? मैं समझना नहीं चाहता. इज इट अ फीलिंग? See, these are the feelings which are given in this list. When needs are met, these feelings. When needs are not met, these feelings. नहीं है ना? फीलिंग भी नहीं है. फीलिंग तो ये होती है, एम्बैरेस्ड हो गए, एंगेज्ड हैं, एक्साइटेड हैं, अलाइव है, काम है, व्हाटएवर, स्ट्रेस्ड हैं, स्कैर्ड हैं, तो ये फीलिंग भी नहीं, इमोशन नहीं है. नीड है क्या? इज दिस अ यूनिवर्सल ह्यूमन नीड? सिंपल क्वेश्चन है यूनिवर्सल ह्यूमन नीड का. क्या हर इंसान वो चाहता है? तो समझना नहीं चाहता हूं, क्या हर इंसान समझना नहीं चाहता है? No. अगर उसका आंसर नो है तो वो यूनिवर्सल ह्यूमन नीड नहीं है. क्या हर इंसान ग्रोथ चाहते हैं? क्या हर इंसान एफिशिएंसी चाहते हैं? क्या हर इंसान कम्युनिटी चाहते हैं? क्या हर इंसान कंफर्मेशन, कंपैशन, इंटिमेसी, अंडरस्टैंडिंग, लव, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चाहते हैं? यस, एवरीबॉडी वांट्स दैट. तो दिस इज यूनिवर्सल ह्यूमन नीड. अब रिक्वेस्ट, मैं समझना नहीं चाहता हूं, इज इट अ रिक्वेस्ट? नो. तो फिर ये क्या है? ये सेंटेंस, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सेंटेंस है. क्या है ये सेंटेंस? It's a Assumption, judgment. ये judgment. तो judge कर रहे हैं ना. Yes, it's an evaluation. It's a generalization. It's a sentence which is there in many of our hearts, many of our minds, कि दूसरा इंसान समझना ही नहीं चाहता, तो क्या करें? ठीक है. तो अब उसके पीछे हमको क्या करना है? We will go back to our OFNR. That when I think, O में, when I think that the other person doesn't want to understand, I am thinking when I judge that the other person doesn't want to understand,
palm inwards. Okay, when I think that the other person doesn't want to understand, ये ऑब्जर्वेशन हो गया, मैंने अपने थॉट को ऑब्जर्व किया, एक स्टेटमेंट है उसको मैंने ऑब्जर्व किया. I feel very disappointed. I feel very disappointed because I want understanding. Because I want understanding. Everybody wants understanding. Now, to fulfill my need for understanding, what am I going to do? What specific action am I going to take to fulfill my need for understanding? Now, same situation, same observation, outward palm. When the other person, when I think that the other person doesn't want to understand, is the other person feeling angry because the other person wants order? कुछ लोग क्या करते हैं, उनको एक चीज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए. वो ऑर्डर में रहने के लिए वो क्या बोलते हैं, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, चुप बैठे रहो, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, मेरे हिसाब से ही काम होगा. वो दूसरे इंसान को क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए. ठीक है, वो ऑर्डर चाहिए, उसके कारण एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आपके रियल सिचुएशन में कुछ और हो सकता है. तो वो उसके कारण ये बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, मेरी बात सुनोगे, मैं कुछ नहीं समझना चाहता, मुझे सब मालूम है, मुझे दुनियादारी तुमसे ज्यादा मालूम है. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आप सुनते हैं. तो अदर पर्सन इज फीलिंग अ लिटिल एंग्री, अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है. दूसरे इंसान के मन में क्या चल रहा है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है. तो दैट पर्सन वांट्स ऑर्डर. Okay, now if I know NVC, suppose I am Prerna, okay, and that other person is X, whatever, so मैं बात करूंगा अपने अपने आप से ही, मैं पहले थिंकिंग अपनी क्लियर कर रहा हूं कि दूसरे इंसान को ऑर्डर चाहिए, उसको इस तरीके से काम चाहिए, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ये चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूं जिससे कि मुझे अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाए, और दूसरे इंसान का डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर क्या है, व्हाट डज ही और शी वांट टू डू, तो वो उनका ऑर्डर का नीड समझ के, इज इट पॉसिबल कि उनकी ऑर्डर की भी नीड फुलफिल हो जाए. माइंड यू, आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनकी ऑर्डर की नीड पूरी करूंगी. मैं बोल रहा हूं क्या ये पॉसिबल है कि उनकी ऑर्डर की भी नीड पूरी हो जाए. हर एक की ऑर्डर, हर एक की नीड हम फुलफिल नहीं कर सकते. ठीक है, बहुत सारी नीड्स जो है वो अपने आप फुलफिल हो रही हैं. तो अपने ऊपर बहुत प्रेशर नहीं लेने का. क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनकी ऑर्डर की भी नीड पूरी हो जाए, और क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग की भी नीड पूरी हो जाए. अब ये होता है जो हमने पावरफुल क्वेश्चन जिसको बोला था सेशन 1 में. व्हाट इज अ पावरफुल क्वेश्चन. तो इससे क्या डिफरेंस हुआ, इससे क्या डिफरेंस हुआ, जो सामने वाला आदमी था मेरे मेरे लिए, मेरे मन में उसके लिए एक क्लोज थॉट था कि दिस पर्सन डजंट वांट टू अंडरस्टैंड, इट्स नो पॉइंट टॉकिंग टू दिस पर्सन. तो मेरे मन में उनके लिए क्या था, गैप था. आई वॉज नॉट सीइंग दैट पर्सन एज एन अलाइव पर्सन. मेरे लिए तो वो पर्सन ऐसा था कि ये मेरे लाइफ से निकले तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए. राइट, अब ये क्या हुआ, ये टर्न अराउंड करने के कारण, अच्छा दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स ऑर्डर, एग्जैक्टली लाइक आई वॉन्ट ऑर्डर, दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स ऑर्डर, and this person doesn't know how to fulfill the need for order. That is why they are using control tactics. वो बोल रहे तुम चुप रहो, तुमको नहीं पता क्या है. वो इस तरह से बात कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम, उन्होंने इतना नहीं सीखा है. तो हमारा एक बच्चे के तरीके, बच्चे के लिए जो फीलिंग रहती है कि अभी वो नहीं समझता, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत इंसान हो गया.
धीरे धीरे वो सीखेगा। ठीक है, तो वो ऑर्डर की नीड चाहिए, अभी उनको नहीं समझ रहा है, तो इसलिए वो इस तरह से बात करते हैं, और वो शायद एंग्री फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बिल्कुल जैसे मैं फील करती हूँ, कभी एंग्री, कभी फ्रस्ट्रेटेड, कभी डिसअपॉइंटेड। और वो भी शायद मेरे बारे में ये सोचते हैं कि ये मेरे को नहीं समझती, एटसेट्रा करके। तो क्या शिफ्ट हुआ फ्रॉम अ पर्सन हु डजंट वांट टू अंडरस्टैंड, शिफ्ट ये हुआ दैट वो भी एक जीता जागता इंसान है, उसमें भी फीलिंग्स एंड नीड्स है। तो मेरे मन में कुछ शिफ्ट आया क्या उनके लिए? डिड आई शिफ्ट? हाँ, Judgment got replaced by understanding or trust. हाँ, The other person yes, is also equally like, other person is also a living human being, मेरे जैसे ही। from the head to the heart, my compassionate heart started working more rather than living in my head which is full of judgments. तो ये जजमेंट्स जो है ना, ये एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बढ़ाने का बहुत हेल्प करते हैं, और जब हम हेड से हार्ट में शिफ्ट होते हैं तो डिस्टेंसेस कम होते हैं, क्लोजनेस बढ़ता है। तो इवन विदाउट टॉकिंग टू द अदर पर्सन, मैं मेरे माइंड में ही अगर ये सेट करके जाता हूं कि वो इंसान है बिल्कुल मेरे जैसे, उनकी भी नीड्स है, फीलिंग्स है, और मेरी भी नीड्स है, फीलिंग्स है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरी नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए और उनकी नीड फॉर ऑर्डर पूरी हो जाए। अब ये एक पावरफुल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप ही अपने लाइफ में अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एज एन एनवीसी टीचर मेरा ये काम है कि क्लोज्डनेस बढ़ाना, सॉल्यूशंस आप ही अपने लाइफ में लेके आएंगे। सो प्रेरणा, हाउ डज दिस साउंड टू यू? Yes, sir. I mean, I can try, I can apply. Okay. Did this bring any kind of shift in your mind or in your heart? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया ना? Yes. हाँ, तो इससे ये जो शिफ्ट आया, ये इनिशियली हमारे अंदर आएगा शिफ्ट, फिर धीरे से हमारे वर्ड्स में, आवर आईज मूव, द वे आवर एक्शंस हैपन, ये हमारे में आउटवर्डली शिफ्ट आएगा। दैट विल बी सेंस्ड बाय द अदर पर्सन, इवन इफ इट इज नॉट सेंस्ड बाय द अदर पर्सन, it has brought about a change in us already. Yes, sir. So this is the way it will happen. And ये कैसे extend होता है? From one person to many people ये shift होता है, और जितना हम दूसरे को compassion देंगे उतना ही हम खुद को भी compassion देना शुरू कर देंगे। मैंने भी जो गलती करी, सपोज मैंने कुछ किया, मैं उसको बोलता हूं कि ये गलती है, ये मिस्टेक है, तो वो मैंने कोई एक नीड फुलफिल करने के लिए किया, ठीक है, वो नीड फुलफिल करने के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं पता था उस टाइम पे। अगर पता होता तो मैं वैसे करता, उस टाइम पे नहीं पता था, उस टाइम की आदतें वैसी थी। तो जो मेरी स्थिति थी, जो वॉट एवर माई सिचुएशन वॉज, आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ आई एम लर्निंग, नेक्स्ट टाइम आई विल एक्ट डिफरेंटली। दैट्स कॉल्ड लिविंग। इसी को तो जीना बोलते हैं। धीरे धीरे हम मोर एंड मोर नीड्स को फुलफिल करने के तरीके में पहुंच जाएंगे। तो प्रेरणा, आई एम ग्लैड दैट यू सेड कि थोड़ा सा शिफ्ट आया, वो थोड़ा सा ही आएगा, धीरे 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 आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके मन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत पीस ऑफ माइंड देगा, सेकेंडली वो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा आपके बिहेवियर में। That will be sensed by some people. I am not saying everybody will sense it, but some people will sense it and it will spread. है ना? Is this going to help कि सामने वाला मुझे समझता नहीं है, सामने वाला समझना नहीं चाहता है? Is this going to help?
it's not going to help. It's going to create distances. So definitely that other alternative we can try and see in our life whether it will help us or not. चलो, अभी जो मैंने प्रेरणा के साथ किया, would anybody like to say कि क्या आप लोग को लगा उसके बारे में? रोल प्ले, क्वेश्चन? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे को समझने के पहले मुझ में पहले समझ लेना बहुत जरूरी है, आगे वाले को, क्योंकि दूसरे मुझ को में अगर समझाने के पहले, दूसरे को समझाने के पहले खुद को मैं क्लियर हो जाएंगे, फिर क्लियर हम हो बात जाएंगे, करेंगे। तो फिर उससे बातचीत हो सकती है। उससे हमारे तरफ से ये रुकावट है ऐसा लग रहा है उनके सिचुएशन। बिल्कुल। वो यूनिवर्सल नीड वाला जो एक पॉइंट है, यूनिवर्सल, आई मीन वो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मी, इट इज आल्सो फॉर अदर पर्सन। सो वो जो एक्सपेंशन है अपना खुद का, दूसरा भी मेरे जैसा ही है, वो चीज का रियलाइजेशन बहुत रूटेड है। मतलब वो जैसा आप, एंड द सेकंड थिंग व्हाट यू सेड कि द मोमेंट यू ऑपरेट फ्रॉम दैट जोन, इट गेट्स मैनिफेस्टेड इन योर, आपके बोलने, आपके बॉडी लैंग्वेज में, सब जगह रिफ्लेक्ट होता है। एंड कहीं ना कहीं वो दूसरे को पता चल जाता है, बिना बहुत एक्सप्रेसिव हुए भी वो चीज कम्युनिकेट हो ही जाती है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई मीन अगर आप खुद में सेल्फ एश्योर्ड हो तो उसका रिफ्लेक्शन आता ही है बाहर। एक क्वेश्चन है इस जगह पे, इफ आई मे आस्क। Sure. क्वेश्चन ये Unless हाँ, anybody sorry. else wants to give a feedback. कोई, शिल्पा जी आपको कुछ बोलना है? पवन आपको कुछ बोलना है? No, it's all same. I think everybody has covered Same. what I would- Okay. हाँ, it's all Yes. same. Thank you. ठीक है, आलोक, please go ahead. मेरा सवाल ये है कि मैं एक मैकेनिकल डेटा प्रोसेस की प्रोसेस को देख रहा हूँ। मैं जब जीने जाता हूँ रियल लाइफ में, एंड आई बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई एनवीसी थॉट प्रोसेस, एनी इंटरेक्शन कमिंग टू मी, मतलब मेरे पास कोई भी बंदा मिलने आता है, इस प्रोसेस में उसकी तरफ से बोले जाने वाले जो भी वर्ड्स हैं वो अलग अलग बकेट्स में बैठाना, मतलब बकेट्स में एक इंटेंशनल इफर्ट होगा इनिशियली, बाद में इट शुड बिकम प्रैक्टिस पार्ट ऑफ मी, कि वट एवर इज कमिंग, इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, इसमें ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है, इसमें नीड एक्सप्रेस हो रही है बहुत इम्प्लिसिटली, नॉट वेरी एक्सप्लिसिटली, ये सब चीजें ध्यान में आती जा रही। एंड देन जब वो चीज पूरी पूरी एक ऑर्डर में आ जाती है, देन आई चूज, देन आई टेक अ पॉज, आई क्रिएट अ unsaid line, and then I start using those as a clue and start positioning myself against that, not with an intent कि मुझे समझाना है, मुझे कोशिश करनी है कि हम दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें। ये प्रोसेस जब इनिशियली करते हैं, इस प्रोसेस में इट, आई मीन हाउ वाज इट द जर्नी फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, कि जब आप इतने सालों से इसको कोशिश कर रहे हैं, तो हाउ वाज इट, इज इट लाइक, जैसे कि छोटा बच्चा लिखना स्टार्ट करता है ना, तो पहले छोटे छोटे पॉइंट्स मिला के उसको लिखना बोलते हैं, फिर धीमे धीमे दैट प्रोसेस बिकम सो इजी कि वो एक फ्लो बन जाता है, एंड देन सडनली यू स्टार्ट प्लेइंग अराउंड इट। इज दिस द प्रोसेस, इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच बिकम्स मोर इंटेंशनल अबाउट इट? मतलब वी हैव टू बी, एज एन वीसी practitioner, if I say so, what is that additional, I mean, is there anything else which I am missing out in this whole contemplation? I would like to answer this question in comparison to an analogy. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इंग्लिश कैसे सीखा, या आपने मैथ्स कैसे सीखा, या आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा? अभी तो आपको आ गई हिंदी बोलनी। तो it is by being in an environment, and that environment can be books, it can be watching videos, it can be interacting with people, attending live workshops of many people. मतलब each person has his own flavor. जैसे वो एनवीसी की बात बता रहे होंगे, लेकिन
उनका एक बैकग्राउंड अलग होगा, तो वो अपने बैकग्राउंड का फ्लेवर आएगा उनमें, या उनमें उन्होंने जो एक बात ज्यादा अच्छे से रियलाइज करी है, वो एक बात आपको गिफ्ट मिलेगा उसका। तो बीइंग इन एन एनवायरनमेंट, इंटरैक्टिंग विद पीपल, बुक्स पढ़ना, ये सब ना पैरेलली चलता है। जैसे कभी मैंने एक बुक का पैराग्राफ पढ़ा, उसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज अच्छी लगी, फिर जैसे मैं 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता था, हाँ, तो मैंने उन लोग के साथ अप्लाई किया, तो उनसे जो मुझे कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स मिला, वो मेरे लिए एक प्रूफ था। फिर मैं बहुत जल्दी ये गुस्सा हो जाता था, क्योंकि हट थी, मतलब जिद्दी, मेरे को बोलते ही थे कि तू बहुत जिद्दी है। तो वो जो जिद है और हट है ना, वो मेरे माइंड में व्हेन आई स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर, वो थोड़ा सा ढीला होना शुरू हो गया। वो इतना इंटेंस नहीं था, उसका जो हवा थी वो फुस होने लग गई थोड़ी धीरे धीरे। तो उसके कारण मेरे कुछ रिलेशनशिप्स में अननोइंगली जो मैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना बंद हो गए। तो वहां पे मुझे पता चला, अच्छा हाँ, ये भी ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। फिर मैं एक वर्कशॉप अटेंड किया लाइव, अपने वर्धा के पास में एक जगह है, वहां पे कुमार जीव सर हैं, ही इज अ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ही टीचेस एनवीसी। तो उनका मैंने लाइव अटेंड किया, एंड अज्यूमिंग दैट आई नो अ लॉट इन एनवीसी, तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला एंड आई वाज लाइक टोटली क्लीन बोल्ड। हाँ, एक रोल प्लेइंग कर रहे थे हम लोग, और मुझे समझ भी नहीं आया क्या बोलूं। तो दैट आई थॉट अबाउट इट फॉर मेनी वीक्स आफ्टर दैट, कि मुझे क्या बोलना चाहिए था उस टाइम। तो दैट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, उससे मेरी बहुत सारी चीजें खुली। तो ये इट्स अ प्रोसेस, एंड इट इज अ process of being in an environment. When you say environment, what is coming in your mind? Environment in the sense like you keep encountering and you keep assessing yourself? Collection of keeping yourself surrounded with the data. Okay, fair enough. Books, articles, videos, people, interaction, chatting. There are lots of Facebook groups. Okay. So there is no one particular method. Some methods will appeal to some people. Some methods will appeal to some method might appeal to me for a certain time. जैसे एक बार मैं बुक के पीछे पड़ गया, वो बुक को कितने बार मैंने पढ़ लिया, फिर एक पॉइंट आया कि आई वॉज ओवर विद इट, अब हो गया, मेरे को समझ गया उसका। फिर मैं वीडियोस देखना शुरू कर दिया मार्शल रोजनबर्ग के, वो हो गया, समझ में आ गया। देन आई स्टार्टेड टीचिंग। अभी काफी जैसे 4-5 साल से मुझे कुछ भी नया समझ में नहीं आया एनवीसी में। Everything has been the same, but every time I watch a video by Marshall Rosenberg या उनके जो दूसरे प्रैक्टिशनर्स हैं, मुझे कोई न्यू वे ऑफ अप्लाइंग एनबीसी समझ में आती है ऑलवेज। कोई न्यू सिचुएशन में अप्लाई किया, कुछ अलग तरीके से अप्लाई किया, इसने इसको ऐसा ट्विस्ट किया, इसने ऐसा ट्विस्ट किया, ऐसे किया। फंडामेंटल्स आर द सेम, बट एप्लीकेशन इज सो न्यू इन एवरी सिचुएशन। मेरे सिचुएशन में भी, लाइफ में, मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, मेरे कुछ दबे हुए जजमेंट्स हैं, वो निकल जाते हैं। कभी मैं कोई कमेंट मारता हूँ, इमीडिएटली आई रियलाइज, अच्छा दिस इज अ जजमेंटल कमेंट, तो ये क्यों हुआ, ये मेरे में बायस है। तो इट्स अ लॉट ऑफ सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक बार अपने को क्लियर हो जाता है ना, देन इट द लर्निंग कीप्स हैपनिंग। Thank you. That makes sense. अवेयरनेस के उस लेवल पे ऑपरेट करना पड़ता है कि जहाँ पे आप जो बोल रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। तो हैव टू बी वेरी वेरी, आई मीन मोस्टली प्रॉब्लम्स तो वहीं से हैं सारी, जहाँ पे हमारे जजमेंट, हमारे लेंसेज में पता नहीं होते। हाँ, और एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस भी है। जैसे जब मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट चैतन्य यू आर रॉन्ग, यू आर अ रॉन्ग पर्सन। एक्सेप्टेंस भी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जजमेंट कोई यूनिवर्सल ह्यूमन नीड के कारण गया होगा।
अभी जो मैंने कोई कमेंट मारा वो भी कोई नीड फुलफिल करने के लिए कमेंट निकल गया मेरे मुंह से। तो That healing. हाँ, at the same time there's a lot of acceptance for myself, forgiveness for myself simultaneously. And that is very important point. Healing part that most of the times we end up killing ourselves. मतलब we realize कि ये गलती हो गई, हाँ, बट उस गलती के बैकएंड में वो नीड जिसके कारण से मैंने ये किया वो डॉट कनेक्ट नहीं होता, करेक्ट। एंड यू कीप बीटिंग योरसेल्फ। तो बहुत सारा परफेक्शनिज्म कम हुआ है मेरे में। So okay, how was the relationship with your son? I mean, as you said that at times like when you are perfectionism कम हुआ है, so how did it like for example बच्चे का स्टडी में मान लीजिए कि अगर आप पहले वाले होते, I mean just as a curiosity out of question that कि पहले वाले होते तो शायद उसका शेड्यूल कुछ स्ट्रिक्ट होता है, बट एट द सेम टाइम जब आप थोड़े से रिलैक्स हुए तो थोड़ा बॉन्डिंग बेटर हुई होगी एज आई एंटिसिपेट, बट चीजें उतनी लूजली बॉन्ड होगी, मतलब उसका शेड्यूल उतना अच्छे से नहीं होता होगा, बट स्टिल यू आर काइंड ऑफ एबल टू मेक ए पीस विद इट, इज इट? और यू आर एबल टू अप्रिशिएट पीस वर्सेस उसका एडहेरेंस अगर नहीं भी मैच हुआ तो भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है फ्यूचर में कभी तो कर लेगा, इसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं नहीं, फादर? मेरा परफेक्शनिज्म का प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ नहीं था, मेरे खुद के साथ था। ओके। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, मारवाड़ी बैकग्राउंड से। मारवाड़ीज में सबको बिजनेस करना ही पड़ता है, तो नोबडी एक्सेप्ट्स दिस म्यूजिक एंड ऑल, और टीचर तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैंने वो थोड़े से स्टैंडर्ड्स तोड़ के मैं ये बोला कि नहीं, मेरे को तो म्यूजिक करना है, मेरे को तो टीचिंग जॉब में जाना है, ये करना है, वो करना है। और मुझे मालूम था कि म्यूजिक कितना बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। तो मेरे सन के साथ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, मतलब मैं तो उसको लाके डिज्नी मूवीज दिखाता था, तो ये म्यूजिक कर, पिक्चर देखने चलते हैं, चलो ये करते, तो वो बोलता पापा आपके जैसे पापा कोई है ही नहीं दुनिया में, सब लोग इतना स्ट्रिक्ट करते हैं, आप सब ऐश करवाते हो आप। मैं बोलता सब चीज ट्राई कर, सिर्फ एक ड्रग्स मत ट्राई करना कभी। ट्राई एवरीथिंग, but you don't know, even with the first try of drugs you can get addicted, and it's very very dangerous. Besides that, you do whatever you want, try whatever you want. What musical instrument do you play, if I may ask? I used to play guitar and keyboards, and I used to sing. वो सब मेरा ये after coming into spirituality, basically my passion shifted over here. आजकल मन ही नहीं करता कुछ गाना बजाने का। अभी सब मेरा मन यही है, डिस्कशंस करो, ये करो, वो करो। बढ़िया। नहीं, तो अच्छा मेरा प्रॉब्लम ये था खुद के साथ, जैसे अगर मैंने कुछ किसी को गलत बोल दिया तो उसके बारे में मैं सोचते रहूं कि ऐसा क्यों बोला, इतना सिखाने के बाद। जैसे कभी कभी कोई फाइनेंशियल डिसीजंस थे, उसमें कुछ लॉस हो गया, तो इतना मैंने अपने आप को वो किया कि ऐसा क्यों किया, तेरे को, तू फाइनेंस का बंदा है, तेरे को सब मालूम है, फिर भी तू ये करना है, तेरे को गड़बड़ी। Then now what is the communication in your head against that? You say that okay, there was a need, you took a risk at that point in time, you took a call based on whatever information you had at that point in time, so you kind of make a peace with it. See, this OFNR has been a lifesaver for me. What I do is I lost this money. Okay. I'm feeling dejected. I'm feeling very down. जो भी down के words आपको, मतलब बहुत खराब लग रहा है मुझे। I agree. और वो कोई खराब फीलिंग नहीं है एक्चुअली, मतलब वो गलत नहीं है। मुझे खराब लग रहा है क्योंकि मैं अपना और अपने फैमिली का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहता हूँ। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल नीड है। ठीक है, तो उस कारण से मुझे खराब लग रहा है। और अभी मैं अपने आप को ये बोलना चाहूंगा कि उस टाइम मेरे को लग रहा था कि वो सही डिसीजन था, तो उसलिए मैंने किया। और ये मैंने उससे एक लेसन सीखा कि थियरी और प्रैक्टिकल में कितना डिफरेंस है। मैं डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस, बीकॉम, ये सब कर चुका हूँ, कितनी सारी फाइनेंस की बुक्स वगैरह सब पढ़ चुका हूँ, फिर भी जब प्रैक्टिकल आया तो माय इमोशन ऑफ ग्रीड बिकेम पावरफुल
more Hmm. powerful, Mhm. and I took that wrong decision. Mhm. Mhm. तो ये नहीं है कि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझना है. Mhm. Take it with a pinch of salt. Ask my family members who are involved in it Mhm. for every decision. Mhm. तो इस टाइप के लेसन्स मैंने सीखे, एंड आई वुड, और अगर मुझे उस टाइम ये सब पता होता तो मैं वो नहीं करता. Mhm. बट मैंने अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए वो डिसीजन लिया Mhm. उस टाइम, उस उतनी समझ के हिसाब से. तो हो गया तो हो गया. मतलब Mhm. मैं अच्छा करने के लिए वो किया, रिजल्ट उसका कुछ खराब आ गया, तो माय इंटेंशन वाज गुड व्हेन आई. Okay. Sorry, मैं बीच में interrupt कर रहा हूँ. Now you come across the same situation again. So for example, life comes around, turns around होता to ही है. the same thing. तो उस सिचुएशन में भी अभी ये लर्निंग के बाद में हाउ डू यू डील विद योरसेल्फ? हाउ व्हाट काइंड ऑफ बट जो आई आपने मेक द सेम मिस्टेक. नो नो यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक, बट आई फील कि जो आपने सबसे लास्ट में आर पे वो एफएनआर के लास्ट में जो आपने रेजोल्यूशन निकाला और हाँ व्हाटएवर हाँ हाँ हाँ. द रिक्वेस्ट इज यू व्हाटएवर द टेक अवेज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो गलतियां पहले हुई उसके बेसिस पे आप आगे का प्रोग्राम डिसाइड करते हो और ओफएनआर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, और या अपने अपने लोगों की बाकी लोगों की नीड्स को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हो कि हाँ. अब ये जो डिसीजन लेने वाला हूँ इसमें बाकी किसी की नीड वॉलेट ना हो, और मेरी पुरानी लर्निंग में कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करूँ उसके बेसिस पे मैं नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता हूँ. दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग. इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच आई एम नहीं मिसिंग नहीं, आउट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना. ओके. हार में आप कुछ भी कर सकते हैं. जैसे मेरे लिए वो लेसन्स लर्न था, हम्म. कुछ और के लिए हो सकता है कि ही माइट फाइल अ केस अगेंस्ट द पर्सन हु बिट्रेड. ओके. जो भी करना चाहे. मैंने वो कुछ ज्यादा फाइट नहीं किया. मैंने, इट वाज अ लेसन लर्न, इट्स ओके, आई लेफ्ट इट एट दैट. No, no, this is more important that I am also the similar nature. When I make a mistake, I keep myself at very hard place. And this connecting the thought that it was done, definitely it was done to fulfill a universal need. That healing doesn't happen easily. So that is very, very important that healing has to happen. हीलिंग मेरे लिए हीलिंग होती है जब मैं फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ. Yeah, I mean the same thing. I did investment somewhere. It did not turn हाँ. around that way, and हाँ. I don't have any control over the market. या And then you invested something and it went heavily down. And Hmm. you keep pushing yourself that you did a mistake, you did a mistake. You were not even aware of that, what would happen at या that या time. या. Hmm. So that thing is something very, very important. And you keep holding that grudge for years with you. या या. That thing. Yes. That was my biggest takeaway today. Okay. Sorry, I took everybody's time. I think your contribution was nice in the discussion. तो it is 10:27. सब लोग अपना फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं. फीलिंग्स OFNR में फीडबैक दे देते हैं. ठीक है. OFNR में फीडबैक देके we wind up our session. So as I attended this session today, I got a chance to share my experiences, and as always a lot of feelings came up, क्योंकि मैंने अपना फाइनेंस वगैरह की भी जो चीजें है ना वो बहुत जैसे दबी हुई रहती है, but it came up in the session. So I have a mix of feelings, where I'm touched deeply. I feel gratitude also by sharing, and this. Why do I have these feelings? It's not because of the session. Is the feeling because of the trigger? No. Because The of your feeling need. is, Because of your need. yes, because of my need. My need for contribution got met. My need for community got met. देखिए आप लोग के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, इतने अच्छे से हम लोग का डिस्कशन हो रहा है ना. तो नीड फॉर कम्युनिटी, कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग, लर्निंग. Whenever I teach, I learn also. ये मैं पूरे वीडियोस फिर से देखता हूँ, मुझे फिर से लर्निंग होती है. It's like a lesson for me. When I look at this video, unknowingly बहुत सारी चीजें निकल जाती है जो मुझे हेल्प करती है. So it's a learning, community, contribution, ये सब मेरा मीट होता है. नीड फॉर ट्रस्ट मीट होती है, क्योंकि
मुझे हर बार मिलके ऐसा लगता है that there are so many people who want to do good, who want to improve, who are willing to do good in life. So my trust in other people increases. There are so many things, needs of mine which get met. And my request, what would I like to do? I would just like to continue doing whatever we are doing together. Okay, so that's my OFNR. Yes. आप लोग शेयर करिए. I would love to listen to you. So I would like to share, but not in the way you said, because in detail में I would not be able to say. But what I have learned throughout this session, I can just tell you कि first thing was listening. You completely have to listen to the person to whom we are communicating. That's the major part. And listen in a way where they are heard, right? You have to acknowledge them. You have to hear them properly, nicely. And then you may have to ask also कि not exactly are you done, but in a very polite, humble manner, wherein if there is anything still left out, there should be, मतलब you should be in a manner, वो पूरा conversation वहाँ पे पूरा listening पूरा होना चाहिए अच्छे से. Then maybe you can address कि मतलब वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि everyone is here for the same reason. उनको भी कुछ चाहिए और आपको भी कुछ चाहिए into that conversation, and we have to be present कि किसी के लिए भी जो भी सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं, जो भी नीड्स हैं इट इज ड्यूली रिस्पेक्टेड. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग व्हिच इज रॉन्ग इन इट, राइट? वो भी हमें हमारे कॉन्वर्सेशन में हमें ओपन रखना पड़ेगा कि इट इज ऑल राइट व्हिच इज हैपनिंग एंड वी आर कंप्लीटली हियर टू लिसन ईच अदर एंड वी आर गोइंग टू एड्रेस द नीड्स फॉर ईच अदर. क्योंकि सबका जो इंटेंशन है पूरे कॉन्वर्सेशन का, इफ आई हैव done this course or I have attended this class, तो वो क्लियर होना चाहिए कि I am here to develop that connection. So at each point of time वो दिमाग में से नहीं जाना चाहिए कि connection lose ना हो. So to maintain that connection, I just need to listen to, I have to acknowledge, then I have to seek if there is any observation, where is that observation coming from? There is some need from that particular need, this observation, that feeling is coming from an observation. And वो particular situation को देखते हुए फिर जो भी possible होगा, like then that can be the solution or in the form of request or whatever we can do. This is what I have understood. Yeah, done. I think I'll not say anything more. मैंने ऑलरेडी बहुत बोल दिया आज. नहीं वो तो डिस्कशन का पार्ट था, फीडबैक तो देना पड़ेगा. नहीं, फीडबैक ऐसे परफेक्शनिस्ट वाला जो है, my observation is that I always had many things not so connected, and feeling was like एक void था कि वो कैरी करना अपने साथ एक बर्डन, एंड नीड ये थी कि I wanted to feel heard, I wanted to do something for other person or for that matter for the situation, and I ended up doing something, but that void was not getting filled out. But उस पूरे प्रोसेस में अब ध्यान जा रहा है कि मतलब I was trying to make myself at a guilty position, whereas that guilt was not the thing. It was because one need was not met, and I chose path A rather than path B, because at that time I was only having an awareness of path A, not path B. Maybe as you said that lessons learned वाला चीज अब आएगा ध्यान में. So that was my biggest takeaway. बोलिए पवन जी, आप बोलना चाहेंगे फीडबैक फॉर टुडे? ज्यादा तो नहीं बोल सकूंगा मैं, बट ठीक है, आई विल से फ्यू वर्ड्स. फर्स्टली आई फाउंड इट वेरी इंटरैक्टिव and very eye-opening thing. So I don't know how to place it and where to place it. That is the thing, and the thing, it touched my emotions. I can tell that. So अब ये ऑर्डर में कैसे डालते हैं वो नहीं आता मेरे को. Very nice. Thank you.
भुवनेश्वर जी। मैं भी सभी का सुन के थोड़ा कनेक्ट, मैं स्वयं से कनेक्ट हो पाया, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझ में कुछ समझने की जो कमी जो बोलते हैं हम लोग, कि मैं दूसरे का भी जो सुनने का जो है, फील करने का जो है, अभी आपके कन्वर्सेशन से, आपके बातों से ही बहुत कुछ ऐसा कनेक्ट हो पाया। ये तो मैं, मुझे भी पहले ऐसा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मैं, लेकिन आपका जो अभी सुन के काफी उसमें अच्छा लगा मुझे, और कनेक्ट हो पाया। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। प्रेरणा। Yes, sir. So, जब लास्ट सेशन हुआ था उसके बाद एक दो दिन थोड़ा बहुत आई वॉज एबल टू फॉलो एनबीसी। उसके बाद आई वॉज लाइक कि अब मुझसे कैसे होगा, आई मीन मुझसे हो ही नहीं रहा था, एंड आई रियली फेल्ट कि अब मुझसे होगा ही नहीं बिल्कुल भी। बट आफ्टर टुडे सेशन आई एम फीलिंग होपफुल दैट आई कैन कम्युनिकेट. It was really nice. Awesome. चलो, so we wind up and meet next week. Next week कोई एक पार्टिसिपेंट का रिक्वेस्ट था to talk about forgiveness, to have a session on forgiveness. ठीक है। Forgiveness में for others भी आ जाता है, for self भी आ जाता है। तो if that's okay, we do that. If there are others, any other suggestions, आप वो भी बता सकते हैं। It is good, I think it is a good topic. ठीक है, बहुत सारा गिल्ट और ये सब रहता है हम लोग के मन में, वी आरंट एबल टू forgive others, और blame, complain, guilt, all this can get resolved. Yeah. ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो, Okay, right. thank you, good night. Yeah, Bye-bye, good night, good sir. night. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू।